तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो कुछ डाउट है। एक्सरसाइज नंबर हम कर रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 2.2 कर रहे हैं, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन? फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट डाउट है। तो वो क्या है? वो है 4u² प्लस में 8u, ठीक है। तो ध्यान से देखो, तो इसमें से 4u कॉमन ले सकते हैं। 4u कॉमन आ गया तो क्या बचा? u प्लस 2। तो एक फैक्टर क्या हो गया? 4u, और एक फैक्टर क्या हो गया? u प्लस 2। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। हाँ, क्या बना? अच्छा, जीरो निकाल लेते ना। चलो, फैक्टराइज तो हो गया ना। अब क्या करना है? एक बार 4u को 0 के इक्वल रख दो, तो u क्या आ जाएगा? 0। और एक बार u प्लस 2 को क्या रख दो? 0 के इक्वल, तो क्या रहेगा? माइनस का 2, ठीक है। अब ये क्या रहेगा? ये अल्फा, और ये क्या रहेगा? बीटा, ठीक है। तो अल्फा बीटा हो गया। अब सम ऑफ जीरोस करते हैं, सम ऑफ जीरोस। तो पहले इसको कंपेयर करो, 4u² प्लस 8u प्लस में 0 कुछ भी नहीं है, मतलब 0 है, ठीक है। इसको कंपेयर कैसे करेंगे? ax² प्लस bx प्लस c। तो a की वैल्यू कितनी हो गई? 4, b की वैल्यू कितनी हो गई? 8, और c की वैल्यू क्या होगी? 0। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस बी अपॉन a। तो माइनस बी कितना होगा? -8। a कितना है? 4। तो सॉल्व करके क्या आएगा? माइनस का 2, ठीक है। क्या गया? माइनस का 2, ठीक है। और सम ऑफ जीरोस ऐसे करेंगे, a प्लस बी एक्स प्लस, है ना। सम ऑफ जीरोस क्या होता है? सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है? 0 प्लस -2, तो कितना आ गया? -2। तो दोनों क्या आ गए? बराबर आ गए, बराबर आ गए ना दोनों, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस हो गया। हाँ, अब क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? c अपॉन a। c क्या है? 0, तो कितना आ गया? 0 आ गया। और एक और प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या है? 0, बीटा क्या है? -2। तो आंसर क्या आएगा? ये भी आ गया सेम। तो क्या लिखेंगे? हेंस वेरीफाइड, ठीक है। नोट डाउन करो। चलो एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं इस पे, है ना। क्या बताऊं? ये उस दिन ने तो बताया था, उस दिन का ही है। दो क्वेश्चन बच्चों। हाँ, यू लिखा है। चलो, ये वाला क्वेश्चन बोर्ड्स में आया था, ठीक है, 2008 में। तो ये है 4x² माइनस में 4x माइनस में 3। इसे क्या करना है? जीरोस को वेरीफाई करना है। क्या करना है? जीरोस को वेरीफाई करना है, ठीक है। क्या क्या ये बीटा है? भूल गया क्या? पिछली क्लास में नहीं आया था ना। हाँ, तो नहीं आएगा तो वीडियो भी नहीं देखेगा, तो ये होगा ना। आओगे भी नहीं, वीडियो भी नहीं देखोगे, तो क्लास वाइज समझ में आएगी। पिछली क्लास में हाँ, चलो नोट करो और उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर देखते हैं। हाँ, सॉल्व करो, बातें नहीं। चलो बच्चों, देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। बहुत टाइम लगा दिया हमने। हाँ, चलो। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है हमारा? ये है 4x² माइनस 4x माइनस 3, ठीक है। तो सबसे पहले मिडिल टर्म फैक्टराइज करना है। तो पहला नंबर ले लो, लास्ट नंबर ले लो। तो मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया? 12। अब इस 12 को ऐसे तोड़ेंगे कि प्लस या माइनस करने में कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। क्या बन रहा है? 4। तो क्या आ सकता है? 6 और 2। और कोई बन सकता है क्या? इसके पेयर देख लो ना, क्या क्या है। एक तो 3 और 4 से बन सकता है,
ठीक है, और एक 6 और 2 से बन सकता है, और एक 12 और 1 से बन सकता है, और किसी से बन सकता है क्या 12? नहीं। तो इनमें से इनको प्लस माइनस करके देख लो किसमें 4 आ रहा है। क्या इसको प्लस माइनस करने में 4 आएगा? नहीं आएगा। इसको आएगा? नहीं आएगा। तो एक ही ऑप्शन बच गया, इसमें आएगा 4, इसको ले लेना है। ठीक है, इसको ले लो। तो अब क्या करना है, 4x स्क्वायर। अब देखो माइनस का 4x है तो बड़ा वाला नंबर माइनस में होगा और छोटा वाला नंबर क्या होगा? प्लस में, माइनस का 3x। अब यहां से क्या कॉमन आएगा? 2x कॉमन आ जाएगा। तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? 2x माइनस में 3। यहां से क्या कॉमन आएगा? प्लस का 1, तो 2x माइनस का 3। तो अब यहां से 2x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे 2x प्लस 1 बच जाएगा। यहां से अब x की वैल्यू निकालेंगे, 2x माइनस 3 को 0 के इक्वल रखेंगे और 2x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ पे अल्फा क्या रहेगा? 3/2 और बीटा क्या रहेगा? -1/2, है ना। मतलब यहाँ पे x को सॉल्व करके 3/2 आएगा और यहाँ पे x को सॉल्व करके -1/2 आएगा, जिनका नाम मैंने अल्फा और बीटा रख दिया है। अब हम क्या चेक करेंगे? सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है? -b/a। तो माइनस b क्या है? माइनस b क्या है? माइनस और फिर -4, ठीक है, और a कितना है? 4, ठीक है। तो क्या हो गया? +4/4 कितना आ गया? 1। कितना आ गया? 1। अब सम ऑफ जीरोस एक और तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे? सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है? 3/2, बीटा कितना है? -1/2, है ना। तो सॉल्व करेंगे इनको तो कितना आएगा? 3 - 1/2, तो कितना आएगा? 2/2। कितना आ गया? ये भी 1, ये भी 1। तो सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गया। हाँ देखो, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/में। पूरा देखो क्या है। सबसे पहले हमने क्या करा? इसको मिडिल टर्म फैक्टराइज। मिडिल टर्म फैक्टराइज करा, फर्स्ट नंबर ले लिया, लास्ट नंबर ले लिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया और फिर पेयर चेक करें कि किस किस पेयर में ये आ सकता है। तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई करने में आ सकता है, 6 और 2 को मल्टीप्लाई करने में आ सकता है, 12 और 1 को मल्टीप्लाई करने में आ सकता है। और तो कोई पेयर नहीं बनेगा 12 मिनट को, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा? इनमें से पेयर चेक करा, किसको माइनस या प्लस करने पे 4x बन रहा था। तो सिर्फ एक ही था, 6 और 2। तो क्या हो गया? 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x में मैंने उसको तोड़ दिया, ठीक। 4x को कैसे तोड़ दिया? -6x प्लस 2x में तोड़ दिया। फिर ऐसे क्या लिया? कॉमन ले लिया। तो कॉमन लेने के बाद हमारे पास दो फैक्टर बन गए, क्या? 2x - 3 और 2x प्लस 1। फिर इन फैक्टर को 0 के इक्वल रखा, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? 3/2 और यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? 1/-1/2। एक x को क्या नाम दे दिया? अल्फा। एक x को क्या नाम दे दिया? बीटा, ठीक है। फिर हमने क्या किया? सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। तो -b/a करा तो कितना आया आंसर? 1 आया। और फिर सम ऑफ जीरोस का एक और फॉर्मूला क्या होता है? क्या? कैसे आया? अरे b क्या है? ये 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 3, तो ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इससे कंपेयर करते हैं। a की वैल्यू क्या है? 4, b की वैल्यू क्या है? -4, c की वैल्यू क्या है? -3, तो b की वैल्यू क्या है? 4 -4 और आगे साइन किसका लगा है? माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस और a क्या है? 4, तो 4 से 4 डिवाइड किया तो कितना है? 1। इसके लिए पिछली क्लास देख लियो, तब भी आएगी समझ में, ठीक है। उसमें बहुत डिटेल में बताया था मैंने। हाँ, फिर दूसरा फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ जीरोस करेंगे अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो अल्फा क्या है? 3/2, बीटा क्या है? -1/2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन को सॉल्व करना आता है ना। ये रहा अल्फा और ये रहा बीटा, पुट कर दिया वैल्यू, तो आंसर कितना आ गया? 1। तो देखो दोनों में 1 आ गया, तो वेरीफाई हो गया। आप क्या चेक करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या चेक करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? c/a। c कितने बच्चों? -3। a कितने? 4। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का एक और फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा करेंगे, तो अल्फा कितना है? अल्फा कितना है? 3/2। बीटा कितना है? -1/2। मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने का? देखो सेम आ गया ना। तो अब क्या लिखेंगे? हेंस वेरी। अब तक तो इतने क्वेश्चन कर लिए, एक्सपर्ट हो जाना चाहिए तुम्हें। कम से कम 20 क्वेश्चन तो कर ही लिए होंगे दोनों क्लास को मिला के, आई थिंक। तो गिन लेना, चलो 5 क्वेश्चन किया है। चलो 5 क्वेश्चन किए हैं। तुमने घर से करने के लिए तो नहीं करा? आपने करवाया वो बता रही हूँ। तुमने घर से नहीं किया? घर से हुआ कितने हुए? आपको रफ कॉपी में कितना पड़ेगा? हाँ तो फिर 20 हो गए ना, 20 से प्लस हो गए।
वो तेरी गलती है। 9 हुए फिर। 9 है, चलो 9 है। मेरे 2 क्वेश्चन था, दोनों क्लास में मैं भी पढ़ रही थी। हाँ। मैंने पाया था, मैं भी नोट किया था। सिर्फ आपने जितने करवाए मैंने 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन कैसे, मैंने ज्यादा करवाए हैं। नहीं 5 क्वेश्चन कितने ज्यादा करवाए। कर आपने क्लास में 3 करवाए हैं। अरे अरे 2 आज करवाए हैं। कोई नहीं, वीडियो आने सारी सच्चाई। अरे तो वीडियो में भी तो रिकॉर्डेड है। पिछले क्लास में 3 क्वेश्चन करवाए थे, इस क्लास में भी चलो 2। समझ में आ गया ना, क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। ज्यादा होता है ना तो बोलता क्वांटिटी मैटर करती। हाँ। अब इसमें से करवाएंगे ना तो मोरे कम क्वेश्चन करवाए, है ना, तब ज्यादा क्वेश्चन करवाएंगे इससे। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं करती हूँ। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। चलो बच्चों नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन समझा देता हूं, उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। हाँ, और आरएस में से 2A एक्सरसाइज जो है वो कर लेना, हाँ इंपॉर्टेंट है। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे। अच्छा देते हैं, रूट वाला देते हैं इस बार, बस रूट वाला देते हैं क्वेश्चन इस बार, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, 2√3 x² - 5x प्लस में √3। शिल्पी ने बोला ना कि ये क्वेश्चन नहीं कर रहा है क्वेश्चन, मैंने अब क्वेश्चन अच्छा वाला करवा दिया। चलो बच्चों करो, सिखाना क्या है इसको, मिडिल टर्म करना है। आई एम हियर, सो व्हाई डू यू फियर, है ना। अरे भाई साहब, कहीं तेरे गंदी तो नहीं है, मेरे को अच्छे से आती है। अच्छे से आती है। एक्सपायरिंग बुक का समय कैसे अच्छी थी। साइमल्टेनियसली स्पेलिंग हुई है, साइमल्टेनियसली। हाँ बच्चों देखो, तो 2√3 × √3 कितना रहेगा 6। अभी 6 को ऐसे तोड़ेंगे कि 5 बन जाए, तो 2 और 3 में तोड़ दे, ठीक है। तो 2√3 x² - 2x माइनस में 3x प्लस में √3। अब यहां से क्या कौन आएगा, दोनों में से 2x कौन आएगा, तो क्या बचेगा √3x माइनस का 1। अब यहाँ पे देखो 3 को मैं ये ले सकता हूँ √3 × √3, तो 3 में से एक √3 कॉमन ले सकता हूँ ना, तो ले लो, माइनस का √3 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा √3x प्लस माइनस में 1। देखो ये भी सेम आ गया, ये वाला सेम आ गया, तो इनको कॉमन ले लो, √3x - 1 और इंटू में 2x - √3, ठीक है। अब क्या करो, √3x - 1 = 0 और 2x - √3 = 0। यहां से x की वैल्यू 1/√3 आ गई, यहां से x की वैल्यू 3/√2 आ गई। यही क्या आ गया आपका अल्फा, और यही क्या आ गया आपका बीटा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, 2√3 x² - 5x प्लस में √3 को कंपेयर करना है ax² प्लस bx प्लस c से। तो a = 2√3, b = -5 और c = √3, ठीक है। अब इन वैल्यूज को डाल के आपको दो चीजें चेक करनी है। एक क्या चेक करना है, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस का मामला होता है एक -b/a, और एक होता है सम ऑफ जीरोस का मामला, सम ऑफ जीरोस क्या मामला होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो चेक करते हैं क्या आएंगे, -b - -5 अपॉन में a कितना है 2√3, तो क्या आ गया 5/2√3। अब यहाँ पे सम ऑफ जीरोस कितना आ जाएगा, देखो क्या आ जाएगा 1/√3 प्लस में √3/2। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2√3, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई, 2 से, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई 3 से, ठीक है। तो क्या आएगा 2 प्लस √3 × √3 3, तो क्या आएगा 5/2√3। देखो इधर भी 5/2√3, इधर भी 5/2√3, तो सेम आ गया, हाँ तो वेरीफाई हो गया, ठीक है। आप क्या चेक करेंगे, प्रोडक्ट, क्या चेक करेंगे, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या रहेगा, अल्फा c/a। c क्या है हमारा √3, a क्या है 2√3, तो कट गया, तो क्या बचा 1/2। तो इधर भी प्रोडक्ट चेक करेंगे, प्रोडक्ट क्या है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस = अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा कितना है 1/√3, बीटा कितना है √3/2, तो √3 से √3 कर सर कितना बचा 1/2। देखो इधर भी 1/2, इधर भी 1/2, तो क्या लिखेंगे, हेंस वेरीफाइड, ठीक है।
तेरा ऐसा ही ऐसा होगा। जो मेन क्लास होती है वो छोड़ देगा तो फिर क्या ही होगा। मुझे भी सब समझ में आ रहा है, सब समझ में आ रहा है, लेकिन वो कितने पागल। तो मिडिल टर्म की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और मिडिल टर्म की और ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो सब कुछ आ रहा है, कहाँ का कौन सा मिडिल टर्म वाली एक्सरसाइज बताई देना, इसमें पूरा कर देना, तभी आएगा मिडिल टर्म। इसका मतलब देख, करती है और आ नहीं रहा, इसका मतलब तू ढंग से प्रैक्टिस नहीं कर रही। क्योंकि जब तू करेगी और ज्यादा प्रैक्टिस करेगी तब तेरे को ये तोड़ने का लॉजिक समझ में आएगा। जब तू 25 वाला नंबर होता है उसको पहले देखें किस किस से वो डिवाइड हो रहा है, हम निकाल लास्ट वाले नहीं, पहला और लास्ट वाला नंबर उनको मल्टीप्लाई करके जो आता है उसको देखते हैं। हाँ, तब से वही कर रहा हूँ। √3 2√3 ये रहा, √3 वो रहा, मल्टीप्लाई करके आना। समझ में आया? इसका भी बैलेंस बनना है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे, हाँ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। नोट करो, चलो नोट डाउन। हाँ बच्चों, अब स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में हर साल पूछा जाता है। हाँ, तो एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं, फिर उससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बुक से लेते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है कि आपको जीरो क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरो दे रखा है। क्या दे रखा है? सम ऑफ जीरोस की वैल्यू दे रखी है। सम ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू आपको दे रखी है -1। क्या दे रखी है? -1। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आप फाइंड आउट करें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनसे बनने वाली क्या होगी। इनसे बनने वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, आपको ये पता लगाना है। बस समझ में आ गई? हाँ, क्या बोला मैंने कि ये हमारा सम ऑफ जीरोस है, ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। इनसे बनने वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? तो उसके लिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिखते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद कर लेना, आगे बहुत काम आएगा। हाँ, क्या फॉर्मूला है? एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ जीरोस, ठीक है, इन एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इंटू में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, हिंदी में एक्स स्क्वायर प्लस शून्यकों का योग, शिल्पी लिखना बनकर, प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? बस इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देना है, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया? तो करते हैं फिर, वैल्यूज को पुट करें। तो सॉरी, ये यहाँ पे माइनस आएगा, मेरे को लग रहा था ये माइनस आएगा, देखा, इसीलिए बोला था, लेकिन नहीं। हाँ, आप लिख सकते हो। ठीक है, तो अब वैल्यू पुट करते हैं। हाँ, तो एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरो कितना है? 1/4x। ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है? -1। तो सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर -1/4x -1। तो एक और काम कर सकते हो कि 4 क्या ले लो, एलसीएम, ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई? 4 से। यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई? 4 से। तो क्या बन जाएगा? 4x स्क्वायर -x -4। यहाँ से क्या लिख दोगे? 1/4 इंटू में 4x स्क्वायर -x -4। ये क्या हो गया? उनकी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये तो उसमें फ्रैक्शन था इसलिए 1/4 बचा, नहीं तो जिसमें फ्रैक्शन नहीं होगा उसमें कुछ भी नहीं बचेगा। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? ये वाला फॉर्मूला जो कि ये है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस, सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये इसका एक और शॉर्ट फॉर्म है, उसको याद से याद कर सकते हो। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स
प्लस में अल्फा बीटा, ये भी फॉर्मूला है, ठीक है, ठीक है, यही फॉर्मूला है। बात समझ में आ गई? हाँ, तो बस ये वाला फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू पुट करनी है, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है सम ऑफ जीरोस और अल्फा बीटा दे रखा है। तो वह क्वेश्चन कैसे पूछता है, या तो डायरेक्टली दे देगा आपको ये सम ऑफ जीरोस है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, या आपको बोलेगा ये दोनों जीरोस हैं, ये दोनों क्या है, जीरोस हैं, इनसे आपको क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक को अल्फा मान लो, एक को बीटा मान लो, एक बार प्लस करो, एक बार मल्टीप्लाई करो और इसमें क्या कर दो, फिर पुट कर दो, क्या कर दो, पुट कर दो। बात समझ में आ गई? अब इसको नोट कर जल्दी से, और इस फॉर्मूले को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। हाँ, नोट डाउन करो जल्दी। हाँ बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है, आसान वाले थोड़े, फिर मुश्किल वाले पे आएंगे। हाँ चलो, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि सम दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, बाकी आपको करना है, ठीक है। हाँ तुमने तो बोला याद है क्या? कोई नहीं, मैं दोबारा नहीं लिखूंगा ना, तो लिखो। हाँ, सम ऑफ जीरोस आपका है √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है -12, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि जीरोस दे रखे हैं, पॉलिनोमियल के जीरोस दे रखे हैं 1 एंड -3, ठीक है। आपको इससे क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। ध्यान से सुनो, क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के बाद क्या करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है जीरोस का। अब ये क्वेश्चन जो बनेगा, ये बनेगा 5 नंबर का। हाँ, पहले आप क्या करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे इसमें, और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से सम ऑफ जीरोस निकालोगे और अल्फा प्लस बीटा करके सम ऑफ जीरो कोई वेरीफाई करने का उसका। हाँ, वो तो पहले इक्वेशन बनाना, और इक्वेशन बनाने के बाद जैसे रिलेशनशिप वाला करते थे ना, वो कर देना, जो इससे पहले करवाया था। हाँ, वो कर देना है, बस इक्वेशन तक जो भी सिखाया वो करना है, उसके बाद फिर उतना करना है। वही फॉर्मूला लगा के ये अल्फा प्लस बीटा निकाले, निकाल इस वाले में निकालना पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा कर, ये एक अल्फा ये बीटा है। अरे भाई, ये जीरो दे रखे हैं, ये अल्फा की वैल्यू है, बीटा की वैल्यू है, गधा कहीं का। तेरा PT1 क्लियर होना बहुत मुश्किल लग रहा है मेरे को। चलो जल्दी करो, चलो जल्दी करो। इसमें ऑलरेडी तुम्हें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दे रखे हैं, बट इसमें ऐसा नहीं कर रखा। ये कर दिया, ये हो गया खत्म, पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। अब दूसरा करो। खत्म हो गया। चलो, खत्म हो गया, बंद हो गया, अब क्या करेंगे? हाँ हाँ, बच्चों इतना ही करना है, और कुछ नहीं करना। हाँ बस इसमें क्या किया? हो गया, 2 लाइन का ही था ये। बस हो गया। वाह, अच्छा है। गधी, ये तो कर, प्लस माइनस क्या होगा, अच्छा, ऐसे लेके छोड़ देगी। हाँ, बस अभी तो इक्वेशन निकालने की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ तुम्हें। अभी और भी है। अब इसके बाद क्या होगा, इक्वेशन निकल गई तो बोले रिलेशनशिप वेरीफाई करो, बस। आंसर ही दिया होगा। हाँ, बातें करने के लिए नहीं बोला है, उससे गुटर को करने, दोनों सेम हाइट के हो गए हो और गुटर को करे जा रहे हो हैं। चलो, तो देखो पहला क्वेश्चन, फॉर्मूला क्या होता है, x² प्लस अल्फा प्लस बीटा x
सॉरी माइनस, ये भूल जाता भाई, माइनस भूलना मत, प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना देगा हमें √2x और अल्फा प्लस बीटा कितना देगा माइनस का 12, तो क्या इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस √2x माइनस में 12, ये क्या बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में पहले क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फा में पता चल गया 1 है, बीटा क्या है -3 है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस -3, तो क्या रहेगा 1 -3 कितना आ गया -2, और अल्फा इंटू बीटा कितना रहेगा 1 इंटू में -3, तो कितना रहेगा -3। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस माइनस का 2x प्लस और ये माइनस का 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3, ये बन गया। ठीक है, अब यहां से इसको कंपेयर कर दो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो a की वैल्यू कितनी होगी 1, b की वैल्यू क्या होगी 2, c की वैल्यू क्या होगी -3। अब यहाँ पे क्या वेरीफाई करेंगे हम सम ऑफ जीरोस, क्या वेरीफाई करेंगे सम ऑफ जीरोस, क्या होता है -b/a, तो माइनस b कितना है 2, -2 हो गया, और a कितना है 1, तो कितना आ गया माइनस का 2, और यहाँ पे सम ऑफ जीरोस कितना है पहले, ये भी तो सम ऑफ जीरोस ही है, निकाल चुके हैं ना सम ऑफ जीरोस, तो वेरीफाई हो गया सम ऑफ जीरोस। अब क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या रहेगा c/a, c कितना है -3, a कितना है 1, आंसर कितना आ गया -3, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी कितना आ गया -3, तो वेरीफाई हो गया, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इक्वेशन बनने के बाद जैसे सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व करके दिखा देना है आपको, बस ठीक है। अब इसमें और थोड़ा बड़ा कर सकते हैं हाँ, वो कुछ और कर ये जीरोस तो मैं खुद से फाइंड करने के लिए दे देंगे, कुछ तो दे देंगे वो 5 नंबर में पूछने के लिए। आप भी वही करोगे कुछ भी देवे आप मत जाओ, घर पे जाके करेंगे उसके बाद आएंगे। ये तो मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, ऐसा थोड़ा लिख के आएगा क्वेश्चन में, ये तो मैं डायरेक्ट में तुम्हें लिख दिया सम ऑफ जीरोस इतना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, और ढूंढना पड़ेगा तुम्हें, एक क्वेश्चन लिख के दिखाता हूँ मैं तुम्हें, चलो पहले करने दो। कहिए, अरे कंपेयर किया ABC भी निकाला, ये अरे ये अल्फा ये बीटा है, तो एक बार अल्फा प्लस बीटा कर लिया -2 आ गया, एक बार अल्फा इंटू बीटा कर लिया -3 आ गया। ठीक है, अब इनको इसमें पुट कर दिया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए तो मुझे चाहिए ना अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, वही बात है समझ में। भाई समझ में नहीं आएगा तो पूछो, नहीं पूछोगे तो नहीं समझ में आएगा तो कुछ नहीं होगा, तो घर जाके करने के लिए तो वीडियो बनती है, दोबारा देख लिया करो। व्यूज की बात ही नहीं है ना, ये कॉपी से अगर देखो कॉपी से समझ जाते तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि ये वाला स्टेप भैया ने कर कैसे दिया, तो उसको दोबारा अगर देख लो उसी टाइम पे वीडियो से तो समझ में आ जाएगा ना। मैं तुम्हारे लिए बनाता हूँ ज्यादा, क्योंकि पता है इस वीडियो को बनाने के बाद अपलोड करने का कितना झंझट होता है। कोई नहीं, तुम समझोगे मेरा एक दिन जरूर। बहुत बड़ा झंझट है, पहले एडिट करो फिर उसको भेज दो। मगरमच्छ क्या आंसू है, निकल भी नहीं रहे। वही तो है। हाँ मिटाओ बच्चों, ठीक है। जो आपका सेकंड क्वेश्चन है ना ऐसी एक्सरसाइज 2.2 का, उसमें आपको इक्वेशन तो बनानी है, साथ में वेरीफाई करके भी दिखाना है। क्या करना है, वेरीफाई करके भी दिखाना है, ठीक है। भैया ये क्या है? क्या ये क्यूबिक इक्वेशन के लिए दे रखा है, क्यूबिक इक्वेशन बनाने के। क्या है? हाँ, गामा अल्फा बीटा गामा। चलो बच्चों क्वेश्चन दे दो एक। शांत है, हाँ
हाँ बच्चों देखो, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, sum of whose zeros is 8 and their product is 12, ठीक है। hence find the zeros of the polynomial। और ये क्वेश्चन आया था आपका सीबीएसई 2008 में। देखो तुम्हारे पैदा होने या ना होने से सीबीएसई को घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया है तो करना पड़ेगा। हाँ हिंदी में लिखिए, हिंदी में लिखिए। द्विघात बहुपद निकालिए, द्विघात बहुपद लिखिए जिसके शून्यकों का योग, हाँ जिसके शून्यकों का योग 8 है और उनका गुणनफल 12 है, पूर्ण विराम, आगे लिखो। अतः बहुपद के शून्यकों को ढूंढो, तो क्वेश्चन में ये दे रखा है, सम ऑफ जीरोस दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस भी आपको ढूंढने हैं। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और फिर उसकी मदद से आप क्या करोगे, मिडिल टर्म करोगे, फिर से जीरोस आएंगे। ऐसे नहीं, इससे पहले तो जो इक्वेशन बनाना सिखाया था वहां तक सेम करो, इक्वेशन बन जाएगी, उसका मिडिल टर्म कर देना इक्वेशन, ठीक है। हाँ 8 और 10 करो। अल्फा प्लस बीटा दे रखा है हमें 8 और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है 12, ठीक है। वेरीफाई नहीं करना था भाई, जीरोस निकालने थे, ठीक है। तो अब रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगी, ये होगी आपकी x² प्लस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, सर ये माइनस आएगा यहाँ पे, बार बार गलती कर रहा हूँ, x² माइनस ये करेगा 8x प्लस में 12। अब ये जो इक्वेशन बनी ना, इसकी मदद से आपको क्या करना है, जीरोस फाइंड करने, क्या करने हैं, जीरोस। तो क्या करने हैं, ये जो 12 है इसके क्या करने हैं, फैक्टर बनाने इस तरीके से कि ये 8 प्लस माइनस करने पे कितना है, 8 है, तो 6 और 2, तो क्या रहेगा, x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस में 12, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, तो x माइनस 6, यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो x माइनस 6, ठीक है। तो x माइनस 6 कॉमन आ गया तो क्या बचा, x माइनस 2, तो एक जीरो क्या जाएगा, x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 और एक x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 6 और x इज इक्वल्स टू क्या आएगा 2, एक जीरो ये, एक जीरो ये, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है आपका। अब देखो, अगर तुम्हें वेरीफाई करना है कि यही जीरो है कि नहीं, तो अल्फा और बीटा को प्लस करोगे तो क्या हो गया, 8 आ गया, और अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, चलो आ गया, यही तो अल्फा बीटा है, तो यही निकालना था। समझ में आ गया, आसान था ना। अब हार्ड वाला देता हूँ, कोई बात नहीं, यहाँ 9:30 तक क्लास है, जल्दी करो यार, हो गया, मिटाऊं, पहले पॉलिनोमियल देख लो।
चलते रहेंगे। अभी के पैसे जा रहे हैं। 40 रुपए लगाए। पुलिस में लगा वे पैसे यहाँ दिए तूने, यहाँ पे ज्यादा दिए तूने, वहाँ कम दिए हैं। इसने बोला हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा 5 नंबर में। हाँ, क्वेश्चन ये है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of px 2x square plus 5x plus k, ठीक है, satisfying the relation alpha square plus beta square plus alpha beta is equals to 21/4, then find the value of k. Then find the value of k. मार्कर डाउन, तुम्हारी बोलती डाउन। मैं हिंदी बोलो। हिंदी में लिखो, यदि अल्फा और बीटा दो शून्यक है, px बराबर ये लिखो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k, जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4 के संबंध को क्या बोलते हैं, सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब क्या बोलते हैं, हाँ नहीं, प्रभावित नहीं, सेटिस्फाई मतलब पूरा कर रहा है, ऐसा पूर्ण करता है, ठीक है, पूर्ण करता है सभी को। सेटिस्फाई का मतलब होता है कि उसमें उसको वैल्यू को डालेंगे तो वही आंसर आएगा, ठीक है। हाँ ले लो, जांच करते हैं। हाँ जांच जैसे ही है, जांच करता है सभी को, ठीक है, जांच करो। या संबंध स्थापित करता है, ऐसा लिख सकते हैं, संबंध स्थापित करता है, ठीक है। तो k की वैल्यू बताइए या k का मान बताइए, k का मान बताइए। ओके बच्चों, हार्ड मांग रहा था। हाँ ये वाला क्वेश्चन आया है आपका 2017 में है। 17 हाँ ये आया है CBSE 2017 में, लिख लेना। अरे बच्चों आज खराब हो गई तुम्हारी, चलो मैं करवाता हूँ। हाँ बच्चों देखो, तो सबसे पहले निकालेंगे हम अल्फा बीटा। पहले अल्फा बीटा कैसे निकालेंगे, हमारे पास इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k, तो इसको कंपेयर करो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो a की वैल्यू होगी 2, b की वैल्यू होगी 5 और c की वैल्यू होगी k। यहां से हम निकालेंगे अल्फा और बीटा, तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या हो गई भाई, -b/a, सम ऑफ जीरोस होते हैं ना वो भी, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी -b/a। हाँ तो -b/- क्या है -5/2, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों बताओ, c/a, ठीक है। तो अल्फा बीटा क्या होता है c/a, तो c क्या है k और a क्या है 2। चलो a प्लस अल्फा प्लस बीटा आ गया और अल्फा इंटू बीटा आ गया, और बोल रहा है कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इस इक्वेशन का करता है वो सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -5/2 का होल स्क्वायर करते हैं, कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये स्क्वायर, हाँ क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 25/4, ये वैल्यू आएगी
अरे ये सॉल्व कर रहा हूँ गधी, उस पे तो गया ही नहीं हूं मैं, ये सॉल्व कर रहा हूँ। ये आ गया। हाँ, अब अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? k/2। इसको पुट करो तो क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू में k/2, तो 2 से 2 कट गया, 25/4 है ना। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहेगा? 25/4 माइनस में k, क्योंकि k इधर प्लस में होता क्या रहेगा? अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई और अल्फा बीटा की भी वैल्यू आ गई। हाँ, तो इन वैल्यूज को अगर इसमें पुट कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। तो करते हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 25/4 माइनस का k प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? k/2 इज इक्वल टू 21/4। अब ये 25/4 जो है इधर प्लस में, उधर आगे क्या रहेगा? माइनस में, तो माइनस k प्लस k/2 इज इक्वल टू 21/4 माइनस 25/4। यहाँ पे क्या ले लेंगे? एलसीएम, तो माइनस 2k प्लस k, हाँ, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या रहेगा? एलसीएम ले लेंगे 4, तो 21 माइनस 25, तो क्या रहेगा? माइनस k/2 इज इक्वल टू माइनस 4/4। क्या रहेगा? हाँ, इससे ये कैंसिल, हाँ, तो क्या बचेगा? माइनस k/2 इज इक्वल टू माइनस का 1, माइनस से माइनस खत्म, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर 2 इधर डिवाइड होता जाएगा, क्या जाएगा? मल्टीप्लाई, तो k इज इक्वल टू 1 इंटू 2, तो k की वैल्यू कितनी आ गई? आंसर हो गया। ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, इसीलिए भैया ये वाली फीस रहेगी ना। चलो बच्चों, कर लो उसको। तो इस क्लास को बंद करते हैं यहीं पे, क्योंकि इस क्वेश्चन को देख के बच्चे हो गए चुप, ठीक है, और क्वेश्चन को सॉल्व करके मेरी एनर्जी हो गई डाउन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।